हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स के फर्स्ट टाइप दैट इज़ गैसियस पोल्यूटेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड टाइप दैट इज़ पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलेट्स। देखिए, पर्टिकुलेट्स का मतलब है मिक्सचर ऑफ tiny liquid and solid particles suspended in the air। ठीक है, ये particulates कहलाते हैं। इनका साइज अगर 10 माइक्रोन से ज़्यादा होगा तो ये हमारी नेज़ल कैविटी में ही रह जाते हैं, जबकि अगर साइज 1 माइक्रोन से कम होगा तो ये लंग्स में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं और ये ही कहलाते हैं पर्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट्स। बेसिकली पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ वायबल एंड सेकंड वन इज़ नॉन वायबल। क्या मीनिंग है इसका? देखिए, वायबल का मतलब है स्मॉल साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका साइज़ पर्टिकुलेट की कैटेगरी में आ रहा है वो सारे वायबल की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे नेज़ल कैविटी के थ्रू लंग्स में एंटर करते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीज़, एलर्जी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप दैट इज़ नॉन वायबल। देखिए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं होते, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अगर हम बात करें नॉन वायबल तो इसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्मोक, डस्ट, मिस्ट एंड लास्ट वन इज फ्यूम्स। इन्हें हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्मोक का क्या मीनिंग है? नॉन वायबल पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्मोक। जो सूट पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, उन्हें जब बर्न किया जाता है या उनका जब कंबशन होता है तो वहाँ से सूट पार्टिकल्स निकलते हैं, दैट इज़ बेसिकली स्मोक। यानी इसके अंदर सॉलिड या मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स होगा। फॉर एग्जांपल, जो टबैको स्मोक होता है, जो ऑयल स्मोक होता है, जैसे आपने ट्रक्स देखे हैं, डीजल ट्रक्स जो होते हैं बेसिकली वहाँ से ब्लैक स्मोक निकलता है, वो सारे पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स स्मोक की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप फर्स्ट वन आपको क्लियर होगा। सेकंड बात करते हैं डस्ट। डस्ट का मतलब है जब भी सॉलिड मटेरियल को क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत फाइन सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, बेसिकली वही डस्ट कहलाते हैं। आपने देखा होगा जब मार्बल, लाइम स्टोन की क्रशिंग की जाती है तो वहाँ से काफ़ी पार्टिकल्स निकलते हैं। इसके अलावा जो सॉ डस्ट होती है वुड की, यानी लकड़ी का बुरादा, सिलिका डस्ट, फ्लाई ऐश या फिर सीमेंट फैक्ट्री में जो सीमेंट निकलती है वो धीरे धीरे जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं उनके लंग्स में जमा होती जाती है और जिसकी वजह से उनमें डिजीज़ देखने को मिलती है, डेट इज़ फाइब्रोसिस। तो ये बहुत ही हार्मफुल होती है। तो ये भी नॉन वायबल की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिस्ट। देखिए, मिस्ट का क्या मीनिंग है? सबसे पहले तो ये समझते हैं, मिस्ट का मतलब है वाटर वेपर इन एयर, या फिर जो वेपर्स कंडेंस होती है एयर के अंदर, जो स्प्रे लिक्विड्स हैं उसकी वजह से मिस्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में पेस्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, ये अपने टारगेट तक ना पहुँचे और एयर के साथ में मिक्स हो जाएं तो ये मिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूम्स की, तो फ्यूम्स क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है लैब के अंदर, अगर उसमें हम सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग या कोई अदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ से जो वेपर्स है वो कंडेंस होती है और फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो ये भी पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट
और नॉन वायबल पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 4 टाइप हमने डिस्कस किए नॉन वायबल पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के। अब हम बात करते हैं इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखिए वायबल के इफ़ेक्ट मैंने बताया था कि ये एलर्जी क्रिएट करते हैं, इसके अलावा प्लांट डिजीज़ होती है इनकी वजह से, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, और जो सनलाइट है उसको अर्थ तक नहीं पहुंचने देते। बेसिकली क्या करते हैं ये एटमॉस्फेयर के नीचे, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं जिससे कि सनलाइट है वो नहीं पहुँच पाती है अर्थ तक और विजिबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्ट होती है। इसके अलावा फाइब्रोसिस डिजीज़ जिसका एक और नेम है न्यूमोकोनियोसिस, ये बेसिकली नॉन वायबल पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की वजह से होती है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है ये पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स के ही एग्जाम्पल हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट कैटेगरी लेने वाले हैं दैट इज़ स्मोक। देखिए ये भी ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट की ही कैटेगरी है और बेसिकली स्मोक जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किससे मिलके बना है? स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, तो अब स्मोक क्या होता है ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया, नॉन वायबल पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। अगर हम बात करें कि फॉग का क्या मतलब है, तो फॉग भी जो लिक्विड वेपर्स होती है एयर में वही फॉग कहलाता है। तो फिर ये मिस्ट से कैसे डिफरेंट है? देखिए मिस्ट जो है उससे थिकर फॉर्म होती है फॉग, राइट, डेंस फॉर्म होती है और यहाँ से क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी होता है, इसमें हार्मफुल गैसेस इन्वॉल्व होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। और स्मोक प्लस फॉग ये ही दोनों मिलके बनाते हैं स्मोक। ठीक है, सबसे पहले ये लंदन में ऑब्जर्व किया गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर, इसीलिए उसे इंडस्ट्रियल स्मॉग, लंदन स्मॉग या क्लासिकल स्मॉग भी कहते हैं। 2 टाइप का होता है स्मॉग, फर्स्ट वन इज क्लासिकल स्मॉग एंड सेकंड वन इज फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसे बेसिकली लॉस एंजलिस स्मॉग कहा जाता है। अच्छा, इन दोनों का क्या मतलब है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी हम बात करते हैं और उसके बाद देखेंगे इनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो देखिए क्लासिकल स्मोक जिसे हमने लंदन स्मोक भी कहा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था लंदन में। बेसिकली इसमें स्मोक एंड फॉग का मिक्सचर होता है। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, फोटोकेमिकल स्मोक सबसे पहले लॉस एंजलिस में ऑब्जर्व किया गया था, बट यहाँ जो स्मोक है इसके अंदर स्मोक या फॉग इन्वॉल्व नहीं है। मतलब यहाँ पर स्मोक वर्ड एक प्रकार का छलावा है, दिखावा है। बेसिकली यहाँ पर फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट जो हैं वो स्मोक क्रिएट करते हैं। देखेंगे अभी किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो ये जो स्मोक है, लंदन स्मोक पर हम वापस से आते हैं। ये जब सल्फर की ऑक्साइड प्रेजेंट हो एयर के अंदर और ह्यूमिडिटी ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से फॉग जनरेट होता है। तो लंदन स्मोक को सल्फ्यूरियस स्मोक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होता है, मतलब SO2 जो है बेसिकली क्या होता है, SO2 सल्फर है यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो स्टेबल नहीं होती है। तो ये क्या करता है, दूसरे का रिडक्शन करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन करके +6 में कन्वर्ट होने की ट्राई करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहा जाता है। देखो C फॉर क्लासिकल एंड C फॉर कूल एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। बेसिकली ये स्मोक कहाँ देखने को मिलेगा, विंटर के अंदर मॉर्निंग आवर्स में जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा और इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस, इरिटेशन, बेसिकली लंग्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बेसिकली इसके अंदर होते हैं। तो जहाँ पर भी सल्फर के ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं, और ये कैसे फॉर्म होते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। गैसेस पोल्यूटेंट्स के अंदर फ्यूल का जब कंबशन होता है तो सल्फर के ऑक्साइड्स जनरेट होते हैं, तो बेसिकली उनकी वजह से क्लासिकल स्मोक देखने को मिलता है।
लेकिन अगर हम बात करें फोटोकेमिकल स्मोक की, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से होगा और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये कहाँ देखने को मिलेगा? इन द मंथ्स ऑफ समर ड्यूरिंग आफ्टरनून, जहाँ पर ब्राइट सनलाइट प्रेजेंट हो, जिससे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन इजीली हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं बेसिकली वो होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन और हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करते हैं तो अदर टॉक्सिक केमिकल जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल पैन, एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेट्रा। तो लॉस एंजलिस स्मोक को फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं और इसे ही ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ओजोन है, बेसिकली ये कैसे होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से आईज में इरिटेशन देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये कहाँ पे होंगे? देखो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ देखने को मिलते हैं? जहाँ पर ऑटोमोबाइल ज़्यादा हो, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जहाँ पर व्हीकल्स ज़्यादा हों, वहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलता है। तो क्या रिएक्शन होती है? फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स कैसे जनरेट होते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब ऑटोमोबाइल में जो स्पार्क प्लग होता है वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से N2 और O2 आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? NO का फॉर्मेशन करते हैं। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और NO2 का फॉर्मेशन करता है। ये जो NO2 है बेसिकली इसका डीकम्पोजिशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये NO और साथ में रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम जनरेट करता है। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ओजोन का फॉर्मेशन करती है, और हमें पता है ओजोन जब ट्रोपोस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट होती है तो ये पोल्यूटेंट का वर्क करती है। तो ये बेसिकली ओजोन फिर से NO से रिएक्शन करके NO2 को रीजनरेट कर सकती है, और ये जो ओजोन है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करते हैं, और देखिए किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी तरह से एक्रोलिन का फॉर्मेशन, और पैन पर ऑक्सीनाइट्राइल कौन रिएक्शन करेगा? NO2 अगर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करे तो पैन का जनरेशन होता है, जो कि एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इस तरह से बेसिकली स्मोक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फोटोकेमिकल स्मोक में जो स्मोक वर्ड है वो स्मोक और फॉग के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं इनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि पैन, ओजोन, इनकी वजह से आइज में इरिटेशन होती है, लंग्स में रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है, इसके अलावा क्रैकिंग ऑफ रबर ये देखने को मिलता है फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स की वजह से, और जो हमारी प्लांट होती है उनकी जो लीव्स होती है ग्रीन कलर से, यहाँ देखिए ये ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाता है धीरे धीरे ब्रॉन्ज कलर या सिल्वर कलर में। तो सिल्वर शाइनिंग कलर होता है जिसे कहा जाता है ग्लेसिंग ऑफ यंगर लीव्स। ठीक है, तो ये बहुत ही हार्मफुल है। ये जो हमारी क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको भी कम करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं बेसिकली उनको कन्वर्ट कर दे हार्मलेस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो स्मोक जो है फोटोकेमिकल स्मोक के 3 मेन कंपोनेंट कौन से हो गए? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन और हाइड्रोकार्बन्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम लोग एक तो क्वेश्चंस ले लेते हैं क्विक, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईआईटी के अंदर इस टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट इज। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर देंगे एंड फिर आपका आंसर चेक करेंगे। तो देखिए क्या होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में अभी हमने बात किया था फोटोकेमिकल स्मॉग, और फोटोकेमिकल स्मॉग कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द मॉलिक्यूल दैट हैज मिनिमम नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज। तो अभी हमने बात की थी फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन और हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब क्या नहीं होगा, N2। सिंपल सा है, हम ऑप्शंस को कट करके भी इसका आंसर कर सकते थे। आई होप क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्राइमरी पोल्यूटेंट दैट लीड्स टू फोटोकेमिकल स्मॉग इज। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, जो क्लासिकल स्मॉग है उसके लिए प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट अगर फोटोकेमिकल आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप अब आपको ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस एयर पोल्यूशन का लास्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, उसके बारे में ओजोन डिप्लीशन की हम बात करेंगे। ठीक है, हमारा एयर पोल्यूशन का एक ही वीडियो और आएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे एम्पावर्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।